हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग अपने ग्रामर बुक से शब्द विचार लेसन 3 का अध्ययन करेंगे। इसमें है कि शब्द क्या है। सार्थक वर्ण समूह ही शब्द कहलाते हैं। सार्थक वर्ण समूह ही शब्द कहलाते हैं। सार्थक क्या है? जो अर्थ के साथ हो। तो हम इस प्रकार भी कह सकते हैं कि वर्णों के सार्थक समूह को, वर्णों के सार्थक समूह को, ऐसे वर्ण जो अर्थ के साथ हों, वर्णों का जब ऐसा समूह हो तो उसे हम शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। डिफिनीशन देख लेते हैं, ये कलर में दिया गया है। एक या अधिक ध्वनियों के मेल से एक या अधिक ध्वनि वर्ण होते हैं। ध्वनि जो मुंह से वर्ण निकलते हैं उसे ध्वनि कहते हैं। एक या अधिक ध्वनियों के मेल से बने सार्थक ध्वनि समूह को, सार्थक ध्वनि समूह, सार्थक वर्णों का समूह को शब्द कहते हैं। एक या अधिक ध्वनियों के मेल से बने सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। पहले आप आधा याद करोगे। एक या अधिक ध्वनियों के मेल से, एक या अधिक ध्वनियों के मेल से बने सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। सार्थक ध्वनि समूह को क्या कहते हैं? शब्द। एक या अधिक ध्वनियों के मेल से बने सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। अब आते हैं हम शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है? शब्दों का वर्गीकरण निम्नलिखित आधारों पर किया जाता है। उत्पत्ति, उत्पत्ति मीन्स जन्म, उसका उत्पत्ति या स्रोत, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। उसकी उत्पत्ति क्या है, उसका जन्म स्थान क्या है, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। फर्स्ट क्या है? उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। सेकंड अर्थ के आधार पर। थर्ड प्रयोग के आधार पर। फोर्थ रचना या बनावट के आधार पर, रचना या बनावट के आधार पर। शब्दों को कितने भागों में बांटा जाता है? हो गया 4 आधारों पर या 4 आधारों पर बांटा जाता है। फर्स्ट उत्पत्ति, सेकंड अर्थ, थर्ड प्रयोग, फोर्थ रचना। उत्पत्ति, अर्थ, प्रयोग, रचना। उत्पत्ति, अर्थ, प्रयोग, रचना। 1 वर्ड याद कर लेंगे आप लोग, उसके आधार पर उत्पत्ति, अर्थ, प्रयोग, रचना। इस प्रकार तुरंत इसको आप लर्न करेंगे। अब देखते हैं उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है। फर्स्ट आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है। आप राइट करोगे, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्दों को 5 भागों में बांटा गया है। 5 भेद माने गए हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, संकर। देख रहे, देशज, विदेशी और संकर शब्द हैं। उत्पत्ति के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट हो गया तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर। अब हम देखते हैं तत्सम शब्द क्या है। तत्सम, तत् प्लस सम, तत् प्लस सम। तत् मीन्स उसके, तत् मीन्स उसके, सम मीन्स समान, उसके समान। तत्सम का अर्थ हो गया उसके समान। जब इसको संधि विच्छेद कर देंगे हो जाएगा तत् प्लस सम, उसके समान। करें संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में अपने मूल रूप में प्रयोग किए जाते हैं। करें संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में
अपने मूल वही संस्कृत के रूप में ही प्रयोग किए जाते हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। इनके कहने का मतलब है कि संस्कृत के जो शब्द थे वे हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयोग किए जाते हैं। जैसे संस्कृत का जो रूप था उसको लाकर हम हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं, उसमें हम कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। उसका जो वास्तविक रूप था, उसका जो मूल रूप था, वही हम अपनी हिंदी भाषा में यूज करते हैं, उसे हम तत्सम शब्द कहते हैं। एक बार हम फिर से देखते हैं, संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में अपने मूल रूप में प्रयोग किए जाते हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। इन शब्दों को बिना किसी परिवर्तन के व्यवहार में लाया जाता। अभी स्टार्टिंग में हम बताए कि संस्कृत शब्द में कोई भी परिवर्तन नहीं होता, वो संस्कृत शब्द ज्यों के त्यों आकर हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे आम्र क्या है? संस्कृत वर्ड है जो हिंदी में हम यूज कर लेते हैं। घृत मीन्स होता है घी, आम्र मीन्स आम, रात्र मीन्स रात, अग्नि, ये सब क्या है? संस्कृत वर्ड हैं जिसका प्रयोग हिंदी में भी किए जाते हैं। तद्भव शब्द, तद मीन्स उससे, भव मीन्स उत्पन्न, उससे उत्पन्न। किससे उत्पन्न? संस्कृत से उत्पन्न। किससे उत्पन्न? संस्कृत से उत्पन्न। संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में अपने परिवर्तित रूप के साथ प्रयोग किए जाते हैं। संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में थोड़ा कुछ परिवर्तित कर दिया गया है, ऐसे शब्द तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे आम्र था, उसका क्या बन गया? आम्र से आम। घृत से क्या बन गया? घी। आग से क्या बन गया? अग्नि। रात्रि से क्या बन गया? रात। अग्नि से आग बन गया, घृत से घी बन गया, आम्र से आम बन गया। थैंक यू।